हाँ, तो ये अगला सवाल है, कौन सा सवाल है आपका? 4 नंबर 9.1 का चौथा सवाल। कितना? चौथा सवाल। आप लोग सवाल तो पढ़ चुके हैं? आप खाली समझाओ। ठीक है, इस जगह हम पढ़ देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो शॉर्ट में हम पढ़ते हैं। बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के, यदि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, चलिए ध्यान सुनिए। हाँ, बोला कि एगो मीनार है। क्या है? ध्यान सुनिए, मान लीजिए मीनार है। क्या है? मीनार है। ठीक है, अब कोई देखता होगा कौन बन रहा है, इसका मतलब कोई देखता होगा भूमि से कुछ दूरी पे है। कितना दूरी पे है? कितना दूरी पे है आपका? 30 मीटर। 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पे है। क्या कोई व्यक्ति 30 मीटर की दूरी पर से, ठीक है, देखता होगा। जब देख रहा है ना यहाँ से, तो यहाँ से शिखर पे जो कोण बन रहा है ना, यहाँ से देखने के बाद, ठीक है, ऐसे बनाओ। ठीक है, सिंपल समझिए, मीनार है टावर की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ पर से जो देख रहा है, सुन है ना, यहाँ से कोई व्यक्ति देखता होगा, तब कौन बन रहा है? कितना डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये नीचे भी बनता है 19 कोण। ठीक है, ये क्या है? आपका मीनार है। एक सवाल ऐसा एकदम सेम टू सेम पढ़े हैं उदाहरण में, ऐसा एकदम सवाल। ठीक है, तो आप लोग बना सकते हैं इसमें से। ये बना स्टेप पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ, आए देखिए चलिए हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। निकालते हैं। हाँ, एक तब इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। तो आप लोग जानते हैं, इसको मीनार नहीं बनाइएगा। आप लोग क्या कीजिएगा? मीनार नहीं बनाना। हाँ, सिर्फ और सिर्फ कितना बनाना है आपको? ये ऐसे बना करके, ठीक है, और इसको लिख लीजिए। काफी है। हाँ, तब भी होता है। इसको मान लिख, अब वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसको मान लेना है। इसको क्या मानना है? मीनार मान लेना है। तो वो ज्ञात कौन सी करना है? मीनार की ऊंचाई। ऊंचाई कौन है? यही है ना? हाँ, हाँ, हाँ 16 सवाल है। 16 सवाल है। 16 सवाल एकदम बहुत अच्छा है। ठीक है, अब 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ये वो इससे पक्का है, 100% पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए 150 करना। तो हमको क्या करना है? ये ज्ञात करना है, ये ना, हमको ये दिया है, ये ज्ञात करना है। तो हमको इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मीनार की ऊंचाई 8 मीटर। क्या है? 8 8 मीटर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? माना कि, क्या माना कि हल बराबर लिख करके, माना कि मीनार की मीनार की ऊंचाई 8 मीटर नहीं है, 8 मीटर। हम 8 मीटर माने हैं ना, 8 मीटर है। हो गया? आप चलते हैं। अच्छा, उसमें हम कुछ ऐसे नहीं करें क्या? त्रिभुज वाला नहीं दे क्या? एक और सेम टू सेम नहीं बोल रहे हैं आपको, ऐसा ही सवाल है। हाँ, वो ठीक। तो यहाँ पे हम लिख रहे थे त्रिभुज, ऐसे भी लिख त्रिभुज ABC में। ठीक है, उसे काम भूल गया मैं, तो उसको लिख लेना। त्रिभुज ABC में, ये ना है त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमको? ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ये दिया है, ये ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार। तो बोलो, लंब बटे आधार जो है, ये आप बोलिए, लंब बटे आधार जो किसके बराबर होता है? बोलो, हम जानते हैं किसका है? ये लास्ट में होता है सी से। बोलो भाई, होता है 80 होता है ना, 80 होता है। हम मुझसे पूछे, आप लोगों को जवाब नहीं देना। क्या होता है? क्या होता है? बोले क्या बोला? 10। हाँ, 10 बराबर होता है। क्या होता है? 10 थीटा बराबर, ये ना था। 10 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। उसके आगे चलिए, 10 थीटा का मान दिया है ना उसमें 30 डिग्री। 30 डिग्री।
तुम्हें सब कुछ बोलो लंब इसमें क्या क्या है, कौन सी है? ए बी ए और बी बी, यही ना है, ए और बी। बी सी है और BC आधार क्या है? BC बी सी, बी और सी, बी और सी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। टेन इसका मान कितना होता है? अब बोलिए, आप बोलिए। 1/√3 1/√3। अब याद आ गया आपने ना। बस रिपीट मन में, और सवाल जब पढ़िएगा ना और अच्छा से होगा, उसको याद कर लीजिए, आपको याद ही रह जाएगा सवाल जब तक पढ़िएगा, ठीक है? उसको याद करिए, याद करवाएं पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए ए बी कितना है? ए बी कुछ दिया मान क्या? नहीं, हमको माने हैं, क्या माने हैं? एच, यही माने हैं अच्छा मीनार की ऊंचाई, एच माने हैं। बी सी का मान दिया है ना, बी सी का मान नहीं दिया है, हाँ कितना दिया है? 30 30 दिया है। हाँ चलिए अब इसको आगे यहाँ पर इधर बढ़ जाओ, ठीक है? ठीक तो आप इसको गुना करने गुना करोगे इधर, तो इधर 30 हो जाएगा, इधर ऐसे कर दो, पहले ही गुना कर दो, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? h√3 क्या हुआ? मेरा लोग h ये यहाँ समझो, h√3 होगा ना, इसको गुना कीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा? बराबर 30 होगा ना, ये होगा ना? इसको इसमें मत कीजिए, तो इतना होगा। चलिए उसके बाद आगे के देखिए, ऐसा करते हैं, इसको चलते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं। इस लाइन को जो है ना यहाँ पे उठा के लिखते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? इस लाइन को गुना करके आगे अगला स्टेप वन कितना लिखे थे? h√3, यही ना? h√3 बराबर कितना लिखे थे? 30। अब देखिए इसको खाली कीजिए, h को खाली करना है, ठीक है? 30/√3 खाली करना है तो क्या लिखना है? h बराबर 30/√3, यही ना? यस आ गया कालो बना भी रेडी है। h बराबर ठीक। अब देखो इसका क्या करना है? हमको हर परिमेयकरण करना है। क्या करना है? हर परिमेयकरण कैसे होता है? h बराबर ऐसे लिखेंगे, 30 है तो 30, और √3 है तो √3 लिखो, उसका इसको गुना करना है, इस √3 को ऊपर से और नीचे से भी, √3 ऊपर से भी और नीचे से। यहाँ पे लिख दो तो लिख देना हर परिमेयकरण, ठीक है? हर परिमेयकरण यहाँ पे लिख देना है, तो है ना? बगल में आप जगह है तो लिख दीजिए हर परिमेयकरण, नहीं लिखेगा तो वो भी ठीक है, लिखेगा तो अच्छा वाली बात है। उसके बाद आगे चलिए, h बराबर क्या होगा? 30 गुना √3, तो कितना होगा? 30√3 होगा, होगा ना? 30√3, √3 गुना √3 3, है ना? 3 गुना √3 तो √3 ही होता है। कटाइएगा इसको, कितना आ जाएगा? 10√3 h बराबर 10√3, यही ना होगा? हाँ तो यही निकल गया। तो लास्ट में क्या मीनार लिखा? की ऊंचाई अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 है। मीनार की ऊंचाई 10, ऊंचाई का क्या मानते हैं हम? आज ना मानते हैं, आज बराबर 10√3 है, ठीक है? ये लाइन नहीं भूल के लास्ट में, ये लाइन भूल के सवाल में मतलब मानिए नहीं बना है, ठीक है? ये लाइन लास्ट लाइन, आप इधर किधरों भी लाइन भूल जाइए, लेकिन ये लाइन नहीं भूलना है, लास्ट वाला, ठीक है? चल बोला इसलिए होता नहीं है इसको। ठीक। अगर लग रहा है कि कहीं समझ में आया, ये वाला सवाल में हो गया ना। अच्छा भैया ने बात सही है, इसलिए होता नहीं है इसको। उसने भी बोल दिया आप। हाँ, आई होप आप लोग को भी ऐसा समझ में हो सकता है कि समझ में ना आए तो कमेंट करिए, ठीक है? नहीं तो आप समझ गए तो और अच्छा है, लाइक करिए, कमेंट्स भी ठीक है, अब बोलिएगा हम लोग। हाँ, तो अगला सवाल 5 नंबर है, क्या 5 नंबर सवाल है आपका, ठीक है? ठीक है, एक्सरसाइज जो है ना आपको कहता है 9.1, ठीक है? तो इसका 5 नंबर सवाल है, पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
कलो पहले सवाल को सुनिए ध्यान से, उसके बाद सवाल समझ जाइएगा ना, तो आप भी सवाल बना लीजिएगा ताकि हम सवाल पढ़े हैं। ये सुन ध्यान सुनिएगा। बोल रहा है कि 5 नंबर सवाल है, बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या पतंग पर उड़ रही है, शांत रही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब वो अस्थायी कभी कभी हटाता भी होगा, ठीक है, करने का मतलब है भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री का, कितना है 60 डिग्री का। या मीनार की सॉरी यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ध्यान से देखिए, एक पतंग है, पतंग कैसे बनता है? डिजाइन हम बनाते हैं। ये सांभर ऐसे मामून बन गया। और ना बना। हाँ चलो ना मैं बना बन गया और ठीक है। डोरी दीजिए उसको। साफ रखो। अब ये जो पतंग है ना, इसमें मान लो डोरी इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, और उसके ना ठीक है। और यहाँ से वो हाइट बोला गया, क्या है जो ऊंचाई जो है ना इसका इस तरह से है, ये यहाँ पर से होना है। और ये मजदूरी के डोरी। हाँ अरे भाई ये आंखों तो ब्याह कर लेते समझ रहे ना इसको? हाँ, समझ। अब ये नहीं कि हम एकदम सही से बना दें इसको, ठीक है। ऐसे तो ध्यान से सोच समझिए। तो ये पतंग है और उसके एकदम नीचे में ये डोरी है, क्या डोरी, ठीक है। ये डोरी है और ये क्या है उसकी हाइट है, ये ऊंचाई है, ठीक है। और ये सब जो दूरी है, यानी जहाँ पे ये वाला दूरी समझ रहे हैं ना, ये जहाँ उसके हाइट को काउंटिंग किया गया है। तो अब देखिए कौन सी सवाल और क्या दिया गया, दीजिए ना उसको। लीजिए। हाँ सवाल देखो ध्यान से, फिर से बोला कि 60 मीटर की ऊंचाई पे, कितना है 60 मीटर की ऊंचाई पे बोल रहा है। ऊंचाई का मान दिया है, ठीक है, कितना दिया है 60 मीटर ऊंचाई पे। अच्छा मुझे भाई अच्छा दूर पे दिया है, अच्छा मतलब अच्छा खिलाड़ी होगा तो ये तो इतना हुआ रहा है। बोला ना गेट कौन सी? ऐसे का बात है, वो पुराने दमता पर तभी हो रहा है। चलिए आ गए, जान सुनिए। उसके बाद क्या बोला, डोरी की लंबाई क्या करी, क्या क्या करना है। यहाँ झुकाव भी दिया है, कितना का दिया है 60 डिग्री का। यहाँ झुकाव दिया है 60 डिग्री का। हमको डोरी का लंबाई क्या करना है, ये वाला, ठीक है, डोरी का लंबाई क्या करना है। तो हम मानते हैं इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो बताइए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा। इसमें माना, क्या मानेंगे, ध्यान से देखिए सवाल। पहले माना कि ध्यान से देखिए बच्चे इसको, माना कि डोरी की लंबाई, क्या डोरी की लंबाई क्या है, लंबाई मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स मीटर है ना, एक्स मीटर है। अब उसके बाद चलते हैं त्रिभुज, क्या त्रिभुज ए बी सी में जो माने हैं, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, इसमें हमको ज्ञात कौन सी करना है, ये वाला ज्ञात करना है, ये दिया है, ये ज्ञात करना है। तो ये लंब होता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। वो पट्टी कर नीचे आधार। ये कौन सी कहलाता है आपका आधार। तो जो है आधार से मतलब ये है। ये क्या कहलाता है आपका कर्ण, ठीक है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको इससे और इससे मतलब है। जिसमें ये दिया गया है, लंब दिया गया है, कर्ण हमको ज्ञात करना है, यानी डोरी का लंबाई कर्ण हुआ। तो बताओ लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, बता दे इसका लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है, बताइए। साइन का। इसका है साइन का, साइन थीटा, साइन थीटा ठीक है। समझ रहिए साइन थीटा कितना डिग्री का है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान दिया है, साइन 60 डिग्री बराबर कर्ण का, कर्ण क्या है, लंब क्या है, ए बी है ना, तो ए बी मान रख दीजिए। कर्ण क्या है, ए सी है ना, ए सी रख दीजिए, यही है ना, मतलब नहीं समझ रहा है आपको। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2,
फिर ए बी का मान दिया है क्या? दिया है 60। एक ए सी का मान माने हैं क्या? x माने हैं। चलिए अब √3 x √3 हो जाएगा, गुना करेंगे तो ऐसे ऐसे यस यस इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे तो x√3 ये कितना हो जाएगा? 120 ये ना होगा। तो x को खाली करेंगे तो क्या होगा बताइए? 120 बटे √3। अब यहाँ पे एक और रूल होगा, क्या चलेगा? वो के नीचे में कितना आ गया है? √3 है ना, तो हमको हर परिमेय कट करना पड़ेगा। चलिए आगे 100 हम यहाँ सवाल में √3 जो आएगा नीचे में तो हर बड़ी में करना। हाँ हर परिमेय यहाँ से यहाँ पे इसको लिखते हैं या यार। चलिए तो x बराबर लिख देते हैं, यहीं से हम कर देते हैं 120 बटे √3 है ना। तो x बराबर 120 बटे √3 गुना क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ पे क्या लिखेंगे आप ही स्टेप बताइए आपको क्या लिखेंगे? 120 बटे √3 क्या ऊपर में भी √3 है ना। आते हैं ठीक है, इसके बाद आते हैं, बताओ कि कितना आएगा? 120 √3 है ना, जाएगा नीचे कितना आ जाएगा? 3 कटेगा 3 चौके 12 60 हैं? ना 3 चौके 12 40 √3 40 √3। लास्ट में लिखना है, क्या लिखना है? अतः डोरी की लंबाई क्या है? ए बी का एसी है ना, एसी बराबर 40 √3। देखिए आंसर देखिए है ना, ये है देखिए तो ऐसा है ना, सिंपल सवाल है। आंसर देखिए ना, देखिए चलिए वो पहले बना करना देखे। अच्छा सवाल में देखा यहाँ पे लग रहा है आपको कहीं कि कोई गलत है या मतलब समझ में नहीं आया? तो यही आंसर आया है आपका, ठीक है? आपका 40 √3 आया। अरे आप देखते हैं, हाँ मैं देख रहा है, मिला? हाँ 5 नंबर सही है आपका। रोल आपका 40 √3 मीटर में है, तो इसको मीटर में दर्शा लीजिए आप। अभी वो और बताइए तब हैं? अभी बताइए तब आया। पढ़िए ना, उससे क्या दिक्कत है? हमको पढ़ाने का चलिए 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 हाँ इसको उतारिए फटाक से, कितना जल्दी इसको उतारिए। कब है 5 6 10 12 तक के लिए हाँ। हो गया हो गया बताइए।